इनके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा हुआ है। ये तो मेरे भैया है। लेवा की चल सबसे पहले इनका इलाज करते हैं। चरण बोला होता तो आज हम कहा बताए हमारे एकदम मिजाज खराब हो का हो। अरे हमारी जवानी भगभकान चली आओ भगभकान बटे। हाँ ऐसा करा इंतजार करा उते हुए हैं। पता नहीं कहाँ चला गया है। भाई इंतजार करते हैं सब बोला मन का। पागलों जैसी। वाकई में तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया। हमको तो आज ऐसे लग रहा है जैसे 70 वाली वही गटर छाप लगा लिए होते। यार 70-75 छोड़ोगी कि नहीं छोड़ोगी? हाँ छोड़ा जाए। ये बताओ बिस्तर लाइक कहूँ नौटंकी देखा जाता है का? मैं खुद ही बहुत बड़ा नौटंकी बाज हूँ। हालत बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। देखो चंचला। हाँ देखा तई फर्नीचर जैसे बाहर। फर्नीचर बोला फर्नीचर बोला चाहे जौन बोला हम बहुत थक जाते हैं। आराम करत करत हम थका जाते हैं। ये खुलता ही नहीं नहीं। हाँ बता इतने मेहनत हमका परत बन बोला हमार बोला लाइक मन कहता लेकिन हम ना उलट पाओ। बोला रहा भाई हमार तबीयत ठीक हो। हम उलट ना पाओ हमारे पास समय ना आए नहीं। बोला रहा तो मैं ऐसे सोचता हूँ जब टंगे पकड़ कोनो हिंचे लगी है हमारा। देखो चंचला हमको झूठी मोहब्बत बहुत ना पड़त। झूठी मोहब्बत नहीं करती सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ना लड़बू हम मौत के घाट चला जा। ना हम मौत के घाट जिन जाए तो लगावा बिस्तर वो लड़िन जाए उठा जिन। एक सवैया हम कहूँ ना देखे है जमुहरे कह दिया। ये प्राय से घटा लेकिन ये सवैया मन ही कहूँ बारात ना दी। बीत गई सारी रात बीत गई सारी रात चंचला धीरे धीरे आना। गई सारी रात चंचला धीरे धीरे कैसे कही दिल की बात। कैसे कही दिल की बात। कैसे कही दिल की बात चंचला धीरे धीरे आना रही। प्यार मोरा जाके जमाना सोया सो कोई तेरी याद में दीवाना खोया खोया। ये गाना कहाँ बज रहा है यार? गाना अपने घरे में बजे बहुत कहाँ बजी? घर में? हाँ
क्या होम थिएटर लाया क्या तू? नहीं यार अच्छा एक जने खरीदे रहे तो उनके खिया हम जाए तो नहीं भाई। अच्छा पैसा को है ये अपने पास गए 30,000 रुपया खर्चा करे साउंड ले आए है मशीन ले आए हुए बजावे थे बल्कि एक साउंड उड़ जावा एक साउंड बजल बाटे लेकिन काफी यार गाना तो बहुत बढ़िया था यार। हाँ छोटो जब इतना पैसा खर्च कर ही दिए हो यार तो एक आध गाना हमें भी सुना दो। बिल्कुल सुनाएंगे यार क्यों नहीं। रुको बटन दबावे तब हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया पे आजा रे सवारिया हमारी अटरिया पे आजा रे सवारिया ताकी तानी का हो जाई हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया पे आजा रे सवारिया ताकी तानी का हो जाई। चौबारे से झाके कभी खिड़की से ताके चौबारे से झाके कभी खिड़की से ताके मैंने के बारे से मुझी को सताए मैंने के बारे से मुझी को सताए आजा 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 तो पिला दूं अंगूरी आजा तो पिला दूं अंगूरी चोरा छोरी पानी का हो जाई हमारी बतारिया के आजा रे सरिया ताकी पानी का हो जाई। छोटो ये गाना कैसे बंद हो गया यार? हमका लगा में यार बिगड़ गई हो तार टूट गया हो या नहीं और कोनो प्रॉब्लम आई जो हो। हाँ एक काम कर तू जरा साइड हो जा मैं ही चेक करके बना देता हूँ। बिल्कुल चेक करा यार। क्या चल रहा है बता? अरे बेटवा ऐसी बात है ना हम सब लूडो खेलत रहे। लूडो खेल रहे थे? अच्छा लूडो खेलत है बेटवा का करी समय पास करत रहे। मैं तुझे 3 पत्ती वाला गेम सिखाता हूँ क्या खेलना पसंद सहूर करेगी? जी सिखाता फ्लैश है। बोर्ड बता। हाँ ये सब सिखाता तो पढ़ाओ लिखाओ तो ये सब सिखावे गंदी आदत तो हराम जादी। अबे है मुँह नचवा साले। अरे तू उधर क्या देख रहा उधर क्या है?
कैसी है? क्या ये गल है तुम्हारी बता? नई वाली मम्मी है, मैं थोड़ा नए वाला पापा हूँ। क्या खा गोलगप्पा? गोलगप्पा खिलाएगा। खिलाएगा। ये भाई ये सब बाबा ये भाई ये जवान को देखा है ना, एक सपना समझ के भूल जा बेटवा। अच्छा ये कहा ना अपने पापा जिन बताया भैया ने। हाँ ना तोहार पापा ना भैया उतार से मान सम्मान। यानी ये सारी बातें मैं चल के घर पे बताऊंगा तो इसमें हमारा मान सम्मान। हाँ तुम्हारा तोरे पापा मान सम्मान चला जाए बेटवा, ये सब बताओ यार। अच्छा और जो तू ये कर रही है इससे हमारा मान सम्मान ऊंचा हो रहा अब है। कान पकड़ाता है ना कुछ करब हम, इनका सब कसम खा। मेरे सामने कुछ मत कर तू। ना ना करब, अब जो कहना हो ना तो पापा के सामने एक्टिंग करना, ठीक है ना? सामने ना करब। ये सारी हंस क्यों रहा है बे? क्या बे? अर्जुन बेटा, जो होना था तो हो ही गया। मतलब अब ये सारी गल किसी से बताओ बेटा, इसमें थारी ऐसे दवाई का टाइए देकर थारी मम्मी थारे डैडी पूरा और तेरी साले भलाई होगी। वो तो होना है यार। जरा खड़ा हो जाए एक बार तो। थारी हिम्मत नहीं कर। और तू रे मेढक की तरह ज्यादा कूद रहा है क्या तू? तो तेरी सारी करतूत मैं अभी कभी पापा को बताऊंगा। नहीं भैया अब वही तेरी खबर नहीं है हराम बतावा ना, अब ना करता ही ना। क्या बेटवा वो बताओ बजाएगा कब से मैं इशारा कर रही हूँ, उसका गला दबा के मार डाला हो जाएगा, अपने बाप से बताएगा मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा ना, तो क्या करूँ? मारने में कोई फायदा नहीं संतला। कहा गया जब शहद चटाने से काम चल सकता है तो जहर देने की क्या जरूरत है? हाथ चटाने से जब इंसान को बल से ना मार पाओ तो छल से मारो। जैसा देवता वैसा पुजारी बनो। जब देख लो कि देवी देवता भजन कीर्तन गाने से खुश नहीं हो रहे ना तो सीधे बलि चढ़ाओ। अरे किस चीज के पकड़े के, मुर्गे के, कबूतर के, किस चीज के? काली चरण हर वक्त इंसानों की बलि दिया है। आज तेरे परिवार में एक इंसान की ये बलि काली चरण देगा। किसकी? तुम्हारे पति जमींदार विक्रम सिंह की। ये जान अपने बाप को बताने के लिए, इसके पहले तुम अपने पति के पास पहुंचो, उसको अपने प्यार की जाल में फंसाओ। फंसाने के बाद लेकर के एक बिस्तर पर सो जाओ। तुम्हारा पति सो जाए चंचला, लेकिन तुम मत सोना। जब तुम्हारा पति सो जाए, मेरे कमरे में AK-47 राइफल है, उस राइफल को ले लो और मौका पाते ही अपने पति जमींदार विक्रम सिंह को गोली मार दो। जब तुम्हारा पति मर जाएगा, वहां बताने के लिए हरामखोर अर्जुनवा पहुंचेगा। उसके बाद हम और तुम पहुंचेंगे। उसके बाप के खून का इल्जाम उल्टा उसी अर्जुनवा पर लगा देंगे। मजा आएगा खेल में, अर्जुनवा जाएगा। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस काम जीवन में की नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो मेरी जान, ये रहा हमारे बैंक का बचत खाता। ये सब्जी काटने वाला। जब सारी औरत की जात जिंदगी सब्जी काटी, इंसान तो कभी काटा नहीं है। ये हमारे बैंक का बचत खाता है। भारत सरकार ने जब गोला बारूद महंगा कर दिया तो हम जैसे जाबाज छोरों से काम लेना शुरू कर दिए। दाम कम लेकिन काम ज्यादा करती है। चलती हुई कार में मुझे ही मारोगे क्या तुम? कैसे काम कर रहे हो तुम? तुम्हें बाद में मारूंगा। क्या क्या बाद में मारोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, कैसी बात कर रहे हो तुम? हकीकत कभी कभी। अरे क्या हकीकत? क्या करने वाले हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कैसी बात कर रहे हो तुम? चलती हुई कार में छुरा मारता हूँ, पर इंडिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, पता नहीं लगा कसका मर्डर हुआ कैसे। गो 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 गो। मैं चलती हूँ बहुत जल्द आना। चंचला तुझे भी बता देना चाहता हूँ,
कि सांप साला जिंदगी में कभी सीधा नहीं जाता है। अर्जुन सिंह, तूने कालीचरण के ऊपर हंटर मारा है ना, मैं साले तुम्हें मारते मारते ऐसा मरीज बना दूंगा ना कि डॉक्टरी के किसी किताब में वो दवाई नहीं मिलेगी। साथियों, आप लोग मुझको देख करके बड़े चिंता में पड़े होंगे, यही सोच रहे होंगे इस जयसिंहपुर थाने में कौन सा हवलदार आ गया है, बहुत सीटी मार रहा है। साथियों, घबराने की बात नहीं है। साथियों, हमारा नाम तोताराम है, तोताराम। साथियों, हमारा नाम तोताराम है। तोतारामो तोताराम है, किसी का होता नहीं है। वैसे तो क्या बताऊं साथियों, मैं अक्सर मुजरिम को पकड़ नहीं पाता हूं। मैं अक्सर मुजरिम को इसलिए नहीं पकड़ पाता हूं क्योंकि खाते पीते थोड़ा पेट से वजन हो गया हूं, दौड़ नहीं पाता हूं। मुजरिम साले भाग जाते हैं। अगर किसी तरह से मुजरिम को पकड़ लिया तो बहुत मार मारता हूं। सबसे पहले तो मुजरिम को मारते मारते गरम करता हूं, गरम करने के बाद फिर मारता हूँ। उसके बाद नींबू डाल करके शरबत बना कर उसको पिलाता हूँ, पिला करके फिर मारता हूँ। मारते मारते थक जाता हूँ तो आराम करता हूँ, आराम करने के बाद फिर मारता हूँ। मारते मारते सो जाता हूँ, सो के उठता हूँ तो फिर मारता हूँ। जब नहीं मार पाता हूँ तो दूसरे से मरवाता हूँ। क्या है बे, मैं मजाक नहीं करता हूँ, लेकिन साले मुझसे मजाक करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं मुजरिम को मारते मारते थक जाता हूँ ना, तो दूसरे सिपाही को ऑर्डर दे देता हूँ मुजरिम को मारने के लिए। आइए। अरे यार, मैं इस जयसिंहपुर थाने में कब से आया हूँ, बड़बड़ बड़बड़ करते चला जा रहा हूँ। यहाँ पर न तो कोई चौकीदार न कोई कांस्टेबल, कोई नजर नहीं आ रहे। आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। अबे यहाँ पर कोई है थाने में, चलो आओ। हम कहे साहेब जय हिंदू। हाँ, जय हिंदू। क्या रे, जय हिंदू क्या है साले? जो किया जाता है। जय हिंद। हाँ साहेब, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हाँ जय हिंद। हींग क्या है बे? जय हिंद। यहाँ साले रिंग हींग और एंगूर सेनूर बेचने आए। मालूम साले वो थप्पड़ से ना एक दैया जायजा साहेब। कितना जाने तुम बता। गलती है साहेब। देखो बे चौकीदार। हाँ साहेब। अच्छा ये बताओ, तुम साले आए हो इस थाने में, पहले तुमको होना चाहिए या फिर थाने में पहले मुझको होना चाहिए? पहले हमारे के रहे चाहे साहेब। हाँ, पहले हमारे के रहे चाहे। तो साले लेट क्यों हुआ? कहाँ था बे? क्या बताई साहेब, आज हमारे बुद्धि माए के बियाह पड़ा रहा। अरे भाई, पुलिस वाले गाली से ही बात करते हैं। हाँ वही बात साहेब, आप समझने की कोशिश कर, थोड़ा हम लपेट के बोली साहेब। हाँ साहेब, यही में लेट हो गया। खाने पीने में, मतलब खिलाने पिलाने में, हाँ, गाँव साहब। देश को, हाँ, हाँ। नात बात को खिलाने पिलाने में थोड़ा लेट हो गया। अरे लेट हो गया, सब खिला दिए। अच्छा ये बताओ बे, ना तो साले तू साफा लेकर आया है, ना लाठी लेके आया है, लट्ठ कहाँ है? साहेब ऐसा है, उनमें कारण है। कारण? हाँ, कौन सा कारण है बे? कारण ऐसा है कि बीबी की तबीयत खराब हो गई। दीदी के तबीयत? दीदी नहीं साहब, बीबी। हाँ हाँ बीबी। अच्छा। जो हम लोग दो प्राणी रहते हैं, पोतनी पोतना। पोतनी पोतना नहीं साले, पत्नी पति पत्नी। वही बात था। आप मेरी बातों में आप भी डैमेज हो जाएंगे साहब। अबे साले कैसे घुमा फिरा के बात करता है रे तू? हम साहेब ऐसे बोलवाई करे थे। चल बे। साहब ऐसा है, साफा लहरे साहब लठ भी लिए थे। हाँ। लठ लहरे साहब आवत रहे थे, 2-3 कुत्ता मिल गया। हाँ कुत्ता, एक साला कुत्ता, साला बहुत जाहिर सा कुत्ता। हाँ। वो साला दौड़ा लिया मेरे को। हाँ। जब दौड़ा लिया, हम समझ गए साला ये कुत्ता मेरे को काट लेगा। कौन सा कुत्ता बे?
अरे काला सा था। काला सा? हाँ काला सा। और उस कुत्ते सारे को लट फेंक करके मार दिया मैंने। हाँ। मार दिया। जो 2 कुत्ते थे सारे उसने और दौड़ा लिए। हाँ। तो मैंने भागते भागते एक घर में आया, लुक गया। उसके बाद फिर वहाँ से निकला आने लगा साहब, तब से देखा मौसम गड़बड़ हो गया। साला तूफान आ गया। जब तूफान आएगा साहब, तूफान में साफा उड़ गया। मतलब तेरे कहने का है कि कुत्ता दौड़ा लिया था तो लठ फेंक करके चला आया, मार दिया उसको साले को। और आंधी में साले तेरा साफा उड़ गया। उड़ गया। ये क्या बांध कर आया है बे? हरा हरा। हाँ, ये हमारा वो है। ये कैसे नहीं उड़ा? आप साहब आप नाराज हो जाते। देखो बे, अगर मुझसे साले घुमा फिरा के बात किया तो इतना मार मारूंगी, इतना मार मारूंगा, दिमाग तेरा ठीक हो जाएगा। देखो चौकीदार साहब, आज से सीधा ही कह रहा हूँ। क्या सीधा करे? क्या सीधा करे करे? मतलब बतिया आप सब सीधा कर। चौकीदार ना बोलो। देखो बे, हाँ। बड़े साहब का समय हो गया है आने का थाने में। हाँ साहब। चल ड्यूटी पे खड़े हो जाओ। ठीक है साहब। जय हिंद सर। हाँ साथियों, आज तक मुझे देख के हैरत हो गई कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं हैरान होने की बात नहीं। मैं कोई दूसरा नहीं, बल्कि आपके बीच रहने वाला वही करण पागल हूँ। पागलपन के अवस्था में वहां पहुंच गया जहाँ मेरे पिताजी से मेरी बहन थी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है और मेरी बहन का नाम कविता। मेरी बहन भी एक अच्छी डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर के मेरा इलाज किया और भगवान की कृपा से मेरा पागलपन दूर हो गया। पिताजी शहर में बड़े बड़े हत्यारों से जान पहचान था और सूरत पुलिस इंस्पेक्टर का बाहर निकला। मैंने अप्लाईमेंट किया। भगवान की कृपा से और पिताजी की सिफारिश से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस वक्त नई ड्यूटी जयसिंहपुर थाने पर लगी है। लेकिन साथियों, अफसोस की बात यह है कि मेरे पिताजी एक अच्छे डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उन्हें ब्लड कैंसर है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सोच रहा हूं किसी बड़े हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवा दूं। हो सकता है कुछ दिन उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल जाए। मिस्टर तोताराम। यस सर। मैं शाम वाली ट्रेन से घर जा रहा हूँ, सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। जी सर। तब तक थाने की देख रेख तुम स्वयं करोगे। ओके सर, जय हिंद। कम सुन पाते हैं साहब। तोताराम। हाँ, तोताराम। हाँ, तोताराम साहब। देखो चौकीदार। हाँ हवलदार साहब। बेटा, हाँ। बड़े साहब के पिताजी की तबीयत खराब है और बड़े साहब चले गए घर पे। जब तक नहीं आते थाने में तब तक थाने की देखभाल हम तुम करेंगे। क्यों नहीं साहब? मैं चल रहा हूँ, अंदर बैठता हूँ। अगर कोई आता है तो भेजो, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है।